यूट्यूब चैनल एनके पाठशाला में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पे मिल जाए। आज की वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ से त्रिकोणमिति चैप्टर से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो वीडियो प्लीज़ एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसे सॉल्व करके बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में किसका मान सबसे कम है। निम्नलिखित में किसका मान सबसे कम है, तो आपको पता होगा cos 0 डिग्री का मान 90 डिग्री का मान कितना है, तो 0 होता है। और sin 90 का मान कितना है, तो 1 होता है। और cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। और tan 45 का मान 1 होता है। देखिए इन तीनों का मान सेम है, 1 1। तो सबसे कम किसका मान है, तो ये cos 90 डिग्री का मान 0 है, तो cos 90 इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। और सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है यहाँ पे दिया है q इक्वल टू 45 डिग्री, तो tan स्क्वायर क्यू प्लस 1/sin स्क्वायर क्यू का मान है। तो चलिए इसे सॉल्व करके देख लेते हैं क्या है इसका राइट आंसर। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, जहाँ जहाँ q है, यहाँ पे देखिए q है तो यहाँ पे 45 डिग्री रख देंगे, यहाँ भी 45 डिग्री रख देंगे। तो चलिए यहाँ पे 45 डिग्री रख के देखते हैं। tan स्क्वायर 45 तो हो जाएगा tan स्क्वायर 45, तो 45 का मान कितना होता है, तो 1 होता है। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। tan का स्क्वायर है तो इसका भी कर देंगे स्क्वायर प्लस 1/sin स्क्वायर क्यू, तो sin 45 डिग्री रखेंगे यहाँ पे, तो sin 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है। तो अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट से रूट गायब हो जाएगा, बचेगा क्या 2। स्क्वायर से रूट गायब हो जाएगा तो बचेगा केवल 2। और इधर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। प्लस इस 2 को क्या है, भिन्न में है तो इसको गुणा में लाएंगे तो केवल हो जाएगा 2। तो ये जुड़ जाएगा, 2 + 1 बराबर कितना हुआ, तो 3। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 3 इसका राइट आंसर है। तो चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। इसमें बोला निम्न में किसका मान सबसे अधिक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन था निम्न में किसका मान सबसे कम है, और ये अगला क्वेश्चन है निम्न में किसका मान सबसे अधिक है। तो यहाँ पे हम जानेंगे, यहाँ पे देखिए cos 90 का मान कितना होता है, तो 0 होता है। sin 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। और cos 45 का मान कितना होता है, तो cos 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है। और tan 45 का मान कितना होता है, तो tan 45 का मान होता है 1। तो देखिए ये 1/2 का मतलब कितना हुआ, हाफ, आधा, मतलब 0.5। ठीक, 0.5 हुआ 1/2 का मतलब। अब ये 1/√2 है तो ये उससे भी कम होगा। तो सबसे अधिक क्या है, तो 1 है, 1 सबसे अधिक है, तो tan 45 डिग्री हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। इसे बताना है कि कौन 37 डिग्री cos 30 डिग्री का बराबर होता है। तो चलिए हम मान रख के देख लेते हैं। देखिए cos 30 डिग्री sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर में cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। √3/2 तो देखिए दोनों इक्वल है, तो इक्वल नहीं है तो ये बराबर नहीं होगा। ये आंसर, ये कथन क्या है, गलत है। अब ये देख लेते हैं, sin 30 इक्वल टू tan 30, तो sin 30 का मान होता है 1/2 इक्वल टू tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो ये भी इक्वल नहीं है। अब इसको देख लेते हैं, sin 30 इक्वल टू tan 60, sin 30 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है, और बराबर tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो ये भी बराबर नहीं है। तो ऑप्शन थर्ड को देख लेते हैं, sin 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, इक्वल टू cos 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। तो ये दोनों इक्वल, दोनों क्या है, इक्वल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी sin 30 इक्वल टू cos 60। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बताना इसमें tan थीटा इक्वल टू a/b, तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा बट्टा 1 sin थीटा माइनस b cos थीटा का मान बराबर होगा। इनमें से 4 ऑप्शन दिया है, चारों में आपको सही बताना है कि इसमें सही क्या होगा। तो चलिए हम बताते हैं। आप वीडियो प्लीज़ एंड तक देखिएगा, और सारे क्वेश्चन को मैंने अच्छे से समझाया है, तो प्लीज़ आप उसे समझिएगा ताकि आप एग्जाम में अच्छे से लिख सकें। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए tan थीटा इक्वल टू a/b, तो tan थीटा का आपको फॉर्मूला पता होगा, tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बटा cos थीटा। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। tan थीटा इक्वल टू होता है sin बटा cos, तो ये देखिए ऊपर वाला sin का मान हो गया और cos नीचे वाला cos का मान हो गया। तो sin इक्वल टू हुआ a और cos इक्वल टू हुआ b। अब यहाँ पे रख देंगे a का a, फिर इन a और sin के बीच कुछ नहीं है तो क्या है, गुणा है। तो गुणा में साइन का मान कितना है, तो साइन का मान देखिए यहाँ से a है, तो यहाँ a रख दिए, फिर प्लस b का यहाँ पे रख दिए b, और इंटू में cos थीटा का मान कितना है, तो यहाँ पे b है, तो यहाँ b रख दिए, बट्टा में फिर a का a, अब इंटू में साइन थीटा का मान है a, तो यहाँ भी a रखेंगे, माइनस b का
बी और कॉस थीटा का मान कितना है, तो इंटू में बी है, तो ये भी बी दे देते हैं। अब देखिए इनका स्क्वायर करते हैं, ए में ए से गुणा करेंगे तो ए में ए से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, फिर प्लस बी में बी से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा। और नीचे ए में ए से गुणा करते हैं तो ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर, माइनस है तो माइनस दिए, और बी है, बी में बी से गुणा करेंगे क्या होगा, बी स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 73 डिग्री का मान होगा। बताना है कि कॉस स्क्वायर 17 और माइनस साइन स्क्वायर 73 का मान क्या होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको फॉर्मूला एक पता होगा, एक फार्मूला होता है कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ पे वही फार्मूला अप्लाई होगा, क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ पे 17 है तो 90 में से कितना माइनस करेंगे कि 17 होगा, तो 90 में से माइनस करेंगे 73 तो 17 हो जाएगा। ठीक, अब ये माइनस साइन 73 जैसे है वैसे लिख देंगे, साइन 73 डिग्री जैसे है वैसे लिख लीजिए। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, तो साइन थीटा, साइन और थीटा का मान कितना है 73, तो यहाँ पे रख दिए 73। ठीक, स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर देंगे और इसका भी स्क्वायर दे देंगे, माइनस इसका भी स्क्वायर, माइनस साइन 73 जैसे है वैसे लिख दिए, साइन स्क्वायर 73। अब देखिए ये 73 साइन क्या है प्लस में और ये क्या है माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, माइनस। तो यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ माइनस है, तो दोनों कैंसिल हुआ, बचा क्या, जीरो। तो जीरो होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जीरो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उससे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कॉस थीटा इक्वल टू √3/2। तो थीटा का मान है, अब आपको पता लगाना होगा कि कॉस कितने डिग्री का मान √3/2 होता है। तो हम जानते हैं कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और 30 डिग्री का मान होता है √3/2। 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 और 45 का मान होता है 1/2। 90 का मान होता है क्या, 90 का मान होता है, कॉस 90 का मान होता है 0। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 कॉस 30 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, यदि tan थीटा इक्वल टू 3/4 तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान है। तो बताना है, देखिए आप सबको तो एक फार्मूला पता होगा, पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला, पाइथागोरस सूत्र। यहाँ पे देखिए tan थीटा इक्वल टू सूत्र क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। तो देखिए लंब पता है, आधार पता है, तो कर्ण निकल जाएगा आसानी से। तो यहाँ पे देखिए k इक्वल टू √√, में 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4 का स्क्वायर 16, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा ये 25। तो यहाँ से 25, 5 का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर से रूट गायब हो जाएगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा, ओनली 5 निकल जाएगा बाहर। तो कर्ण हुआ 5। अब यहाँ पे कर्ण हुआ 5, तो इसको कट करके हम लिखते हैं। यहाँ पे देखिए के कितना निकला, तो के निकला था 5। ठीक, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण, माइनस साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बट्टा कर्ण। इन दोनों का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। देखिए ये कितना है, ये l बट्टा a था, तो इसमें a कितना है, तो a 4 है, 4 बट्टा के कितना है, के देखिए 5 है, तो यहाँ पे रख दिए 5। अब इसका स्क्वायर माइनस l कितना है, l इसमें देखिए l कितना है 3, तो 3 बट्टा के कितना है, तो के है 5, इन दोनों का स्क्वायर। तो क्या होगा, स्क्वायर करते हैं तो देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 16 होता है, और नीचे 5 का स्क्वायर होता है 25, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9, और फिर बट्टा में 5 का स्क्वायर 25। अब देखिए बिन का जोड़ घटाव करेंगे तो क्या होगा, 25 एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 25 बट्टा 16 में से 9 को माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 7, तो 7 बट्टा 25 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर 7 बट्टा 25। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं और उससे सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा है 1 प्लस कट स्क्वायर ए बट्टा ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर है, इनमें किस मान से इन दोनों का मान बराबर होगा। मतलब इतना बट्टा इतना, इन चारों ऑप्शनों में से किसके मान से बराबर होगा। तो चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, 1 प्लस कट स्क्वायर ए का एक फार्मूला होता है, 1 प्लस कट स्क्वायर ए का एक फार्मूला होता है, क्या होता है वो होता है कोसेक स्क्वायर ए।
बट्टा में 1 + tan स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है सेक स्क्वायर ए। ठीक, अब देखिए एक और फार्मूला होता है कॉस का, तो कॉस का फॉर्मूला होता है 1/sin स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बट्टा सेक का फॉर्मूला होता है 1/cos स्क्वायर ए। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, ये क्या है भिन्न में है तो इसे गुणा में बदलेंगे, तो ये नीचे हो जाएगा 1/sin स्क्वायर और इंटू में ये कॉस चला जाएगा ऊपर, cos स्क्वायर बट्टा 1। अब क्या करेंगे, ये ऊपर हुआ 1 cos स्क्वायर, क्या होगा cos स्क्वायर ए बट्टा नीचे में क्या हुआ sin स्क्वायर ए। अब देखिए cos बटा साइन का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा बटा साइन थीटा इक्वल टू cot थीटा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर cot स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है साइन थीटा इक्वल टू 12/13, तो cos थीटा का मान होगा। देखिए साइन थीटा का मान इतना है तो cos थीटा का मान कितना होगा, इसमें पाइथागोरस सूत्र की जरूरत पड़ेगी, तो चलिए निकालते हैं पाइथागोरस सूत्र और फिर इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे तो पाइथागोरस सूत्र क्या होता है, देखिए साइन थीटा इक्वल टू कितना है 12/13, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण, और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण। तो देखिए ये L/K और ये A/K है, तो देखिए इसमें क्या निकालना है, तो आधार निकालना, आधार निकालेंगे तभी ना कॉस के फॉर्मूला पे ये सेट होगा और कॉस का मान निकालेंगे। तो इसको निकालते हैं पाइथागोरस सूत्र से, आधार नहीं पता है तो A इक्वल टू होता है कर्ण का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे क्या है L/K है, L का मान है 12 और K का मान है 13। ठीक, तो रूट अंडर में कर देंगे, L कितना है तो 12 है और K 13, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस L का स्क्वायर कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर होता है 144। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, 169 में से 144 माइनस करेंगे तो होगा 25, तो 25 कितने का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से हो जाएगा रूट गायब और 5 हो गया इसका आधार। आधार कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पे हम सबको मिटा के लिखते हैं 5। ये इक्वल टू कितना 5 और ये ऊपर वाला हुआ L और नीचे वाला हुआ K। हमको ज्ञात करना है cos थीटा का मान, तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण इक्वल टू, आधार देखिए निकाले हैं 5, तो 5 बट्टे में कर्ण, तो कर्ण कितना है 13, तो नीचे हो जाएगा 13, 5/13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 है इसका करेक्ट आंसर 5/13। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि cos 48 डिग्री इंटू cot 23 डिग्री इंटू cot 42 डिग्री इंटू cot 67 डिग्री का मान है। तो हम सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। तो चलिए देखते हैं कि आपको एक फार्मूला पता होगा कि cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। यहाँ पे क्या करेंगे cot 2 को चेंज कर देंगे, cot 90 माइनस 90 में से कितना माइनस करेंगे 48 आएगा, तो 90 में से माइनस करेंगे 42 इंटू में cot। अब बताइए 90 में से कितना माइनस करेंगे कि 23 आएगा, तो 90 में से 67 को माइनस करेंगे तो 23 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद ये दोनों जैसे हैं वैसे लिख देंगे, इंटू में क्या लिखे तो cot 42 डिग्री इंटू cot 67 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है, तो यहाँ देखिए tan 42 डिग्री हुआ, फिर इंटू में tan 67 डिग्री। और देखिए यहाँ पे एक फार्मूला पता होगा कि एक cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा और tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। तो cot थीटा का फार्मूला 1/tan थीटा, तो tan कितना है 42 डिग्री इंटू में 1/tan 67 डिग्री लिख दिए। इस 67 से ये 67 कैंसिल और इस 42 से 42 कैंसिल, बचा क्या 1, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा 1 आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि cos 59 डिग्री बटा साइन 31 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री बटा cot 10 डिग्री इसका मान है। तो यहीं पे वही फार्मूला लगेगा cos 90 माइनस थीटा और tan 90 माइनस थीटा, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे, मतलब इन दोनों में से किसी एक को चेंज और इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए चेंज करके देख लेते हैं। देखिए हम cos को ही चेंज करते हैं, cos 90 माइनस थीटा 59, 90 में से कितना माइनस करेंगे कि 59 आएगा, तो माइनस करेंगे 31, तो 59 हो जाएगा। 90 में से कितना माइनस करेंगे कि होगा, तो 90 में से माइनस करेंगे 31, तो हो जाएगा 59। अब यहाँ पे देखिए tan 80 है, तो देखिए यहाँ पे tan 90
माइनस कितना 80 माइनस करेंगे 81 होगा तो 10 माइनस करेंगे। देखिए cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो साइन थीटा होता है। साइन थीटा का मान कितना है यहाँ पे 31 है बट्टा में, यहाँ पे देखिए साइन 31 है तो यहाँ पे लिख देंगे नीचे साइन 31, ठीक। अब इंटू में बंद कीजिए इसे। फिर tan, देखिए tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है कॉट थीटा। कॉट 10 डिग्री हो जाएगा बटा नीचे भी cos 10 डिग्री है तो नीचे cos 10 डिग्री लिख दिए। अब देखिए कॉट से कॉट कैंसिल और साइन से साइन कैंसिल, बचा क्या 1 इंटू 1 इक्वल टू कितना 1। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा 1। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 1। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी देखकर सीख पाएँ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।